नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर एज पर। जब से रशिया यूक्रेन टेंशन शुरू हुई हैं, रिलायंस इंडिया लिमिटेड एक ऐसी कंपनी थी जिसने कि रशिया से बहुत ही भारी मात्रा में कच्चे तेल को इंपोर्ट करवाया था। प्री इन्वेजन लेवल्स की तुलना में ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ज्यादा कच्चा तेल मंगवाने वाली कंपनी थी रिलायंस इंडिया, जिसने कि ऑलमोस्ट 2.82 मिलियन टन्स पर मंथ के हिसाब से यहां पे कच्चे तेल को इंपोर्ट किया था। लेकिन वेरी वेरी सरप्राइजिंगली अब रिलायंस इंडिया लिमिटेड और साथ ही में इंडिया की जो स्टेट ओन्ड कंपनी बीपीसीएल यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा अनाउंस किया गया है कि वो अब रशिया से कच्चे तेल को नहीं मंगवाने वाले हैं। बीपीसीएल एंड रिलायंस हैव सस्पेंडेड द परचेज ऑफ रशियन ऑयल। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, यहां पर भी आप देख पाएंगे दिस हैज बीन कवर्ड मैसिवली बाय मिंट ऑल्सो, एंड रॉयटर्स की भी खबर आपके सामने है। इंडियन रिफाइनर्स बिकमिंग वेरी ऑफ बाइंग रशियन ऑयल एज ईयू सैंक्शंस लूम। इतना ही नहीं बल्कि चाइना, जो कि अगेन भारी मात्रा में रशिया से कच्चे तेल को इंपोर्ट कर रहा था, उसके द्वारा भी अब इसकी परचेज को स्लो डाउन किया गया है। जानेंगे असल में पूरी कहानी यहाँ पे क्या है, किस तरीके से अब हमें नए पैटर्न्स देखने को मिल रहे हैं एनर्जी फ्लो के, उसको भी समझा जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू जॉइन अस ऑन आवर इंस्टाग्राम चैनल, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। ऑल राइट, सो आज से लगभग 2 हफ्ते पहले की ये वाली खबर है जब बताया गया था कि रशिया हैज बिकम द नंबर 1 ऑयल सप्लायर फॉर इंडिया इन अक्टूबर। काफी सरप्राइजिंग था बिकॉज इंडिया के जो ट्रेडिशनल जहां से हम लोग मंगवाते थे कच्चे तेल को, उनको सरपास करते हुए रशिया हैड बिकम द नंबर 1 ऑयल सप्लायर। रशिया से हमने ऑलमोस्ट 22% ऑफ इंडिया टोटल क्रूड इंपोर्ट्स को मंगवाया था, जो कि इराक से मंगवाया था केवल 20.5%, सऊदी अरेबिया से हमने मंगवाया था अप्रोक्सीमेटली 16%। तो रशिया ने इन दोनों ही ट्रेडिशनल सप्लायर्स को बीट किया था। बल्कि इतना ही नहीं, एक नया कीर्तिमान और स्थापित हुआ था। रशिया से हमने जो तेल मंगवाया था वो अप्रोक्सीमेटली 9,46,000 बैरल्स पर डे के हिसाब से हमने यहां पे तेल मंगवाया था, जो कि हाईएस्ट एवर इन अ मंथ था। इतना कच्चा तेल इंडिया ने कभी भी किसी महीने में नहीं मंगवाया था। नाउ उसी टाइम पे एक्सपर्ट्स का यह मानना था कि इंडिया के जो इंपोर्ट्स हैं रशिया से वो इवेंचुअली स्लो डाउन हो सकते हैं फ्रॉम दिसंबर, क्योंकि बहुत सारे शिपिंग कंस्ट्रेंट्स हमें देखने को मिलने वाले हैं जो कि आने वाले हैं बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज प्रपोज्ड प्राइस कैप ऑन रशियन ऑयल। एंड एग्जैक्टली वैसा ही हमें देखने को मिला है बिकॉज यहाँ पे कई सारे इंडियन रिफाइनर्स इंक्लूडिंग रिलायंस इंडिया एंड बीपीसीएल दोनों ने ही अनाउंस कर दिया है कि अब हम लोग जो कच्चा तेल है स्टार्टिंग फ्रॉम दिसंबर 5 हम लोग रशिया से परचेज नहीं करने वाले हैं। रिलायंस एंड बीपीसीएल हैव सस्पेंडेड द ऑर्डर्स ओवर हियर। रिलायंस लिमिटेड, operator of the world's biggest refining complex and a major customer for Russia, has not placed orders yet for Russian cargoes loading after December 5. December 5 basically डेट इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाती है बिकॉज ये वो दिन है जिस दिन से जो यूरोपियन यूनियन के पर्टिकुलर सैंक्शंस हैं वो इफेक्ट में आने वाले हैं, और उसी दिन से आप देख सकते हैं कि रिलायंस के द्वारा ऑर्डर्स को प्लेस नहीं किया गया है। साथ ही में जो स्टेट रन भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है उसके द्वारा भी कोई भी ऑर्डर्स को प्लेस नहीं किया गया है। सवाल आता है कि ऐसा असल में क्यों हुआ है। अगर हम लोग रिलायंस की बात करें तो रिलायंस इस चीज को लेके बहुत कॉशियस इसलिए हो जाता है बिकॉज असल में रिलायंस का जो एक्सपोजर है वो वेस्टर्न कंट्रीज को काफी ज्यादा है। वेस्टर्न फाइनेंशियल सिस्टम के साथ रिलायंस के काफी ज्यादा ट्रांजैक्शंस होते हैं। सो रिलायंस को डर है कि कल को मान लीजिए कि हमारे ऊपर कहीं वेस्टर्न कंट्रीज सैंक्शंस ना लगा दें और कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जो बाकी का व्यापार है, बाकी का जो बिजनेस है वो यहाँ पे इफेक्ट होना शुरू हो जाए। सो इसीलिए रिलायंस यहाँ पे काफी कॉशियसली चल रहा है। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा है कि काफी सारी अनसर्टेनिटीज हैं जो कि हमारा जो कैप मैकेनिज्म जो कि अभी वेस्टर्न कंट्रीज लगाने वाली हैं, G7 कंट्रीज लगाने वाली हैं, उसको लेकर बहुत सारी अनसर्टेनिटीज हैं जिसको कि अभी तक हम लोग समझ नहीं पाए हैं। उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है इसका भी ज्यादा जानकारी अभी किसी को नहीं है। और ये बात एक्चुअल में मानने वाली इसलिए बन जाती है बिकॉज अरामको के सीईओ, दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी के सीईओ, सऊदी अरेबिया अरामको के सीईओ ने कहा है कि G7 का जो प्राइस कैप है दैट ऑल्सो एड्स न्यू अनसर्टेनिटीज टू द मार्केट। तो अब जब अरामको ऐसा कह रहा है तो इट मेक्स कंप्लीट सेंस कि रिलायंस भी ऐसा कह सकता है कि अनसर्टेनिटीज यहां पे इतनी बढ़ चुकी हैं, इसीलिए हम लोग नए ऑर्डर्स फिलहाल प्लेस नहीं करना चाहते हैं।
बीपीसीएल ने क्यों सस्पेंड किया है, इसके पीछे कारण अभी तक सामने नहीं आया है। इंटरेस्टिंगली चाइना, जो कि इंडिया से भी बड़ा खरीदार बन चुका था रशियन कच्चे तेल का ड्यूरिंग द पास्ट 6 मंथ्स, उसके द्वारा भी अब स्लोइंग डाउन कर दी गई है। चाइनीज रिफाइनर्स आर स्लोइंग डाउन रशियन क्रूड परचेजेस इन दिसंबर एंड दे हैव नाउ स्टार्टेड पेइंग लोअर प्रीमियम्स बिकॉज उनको भी लग रहा है कि जो आने वाले यूरोपियन यूनियन के सैंक्शंस हैं और जो अनसर्टिनिटी है अराउंड द G7 प्लान, उसके चलते जो इम्पैक्ट है वो चाइना के ऊपर कैसा भी पड़ सकता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, और ये काफी सरप्राइजिंग है कि इंडिया की दो और फर्म्स, वन इज IOCL जो कि स्टेट ओन्ड कंपनी है, इनफैक्ट इंडिया की लार्जेस्ट रिफाइनरी कहूंगा, और दूसरी जो हमारी प्राइवेट रिफाइनरी है जिसको कि नायरा एनर्जी के नाम से जानते हैं, इन दोनों ने अभी भी रशिया से कच्चे तेल की जो इंपोर्ट्स हैं उसको बंद नहीं किया है, बल्कि इन्होंने दिसंबर 5 के बाद के भी कई सारे ऑर्डर्स को प्लेस किया हुआ है। आप लोग यहां पे देख पाएंगे IOCL हैज already placed orders for Russian cargoes including some beyond December 5 and private refiner Naira Energy, जो कि by the way मेजरली रशियन एंटिटीज के द्वारा ही ओन करी जाती है, उसके द्वारा भी यहां पे क्रूड ऑयल परचेज के ऑर्डर्स को प्लेस किया गया है। सवाल ये आता है कि इन्होंने यहां पे ऐसा क्यों किया है। तो इंडिया और रशिया ने असल में कई सारे ऑल्टरनेटिव्स को ऑलरेडी सेटअप कर लिया है, एंड ये ऑल्टरनेटिव्स वेस्टर्न इंश्योरेंस के ऑल्टरनेटिव्स हैं, मैरीटाइम सर्विसेज के ऑल्टरनेटिव्स हैं, सो दैट हमें वेस्टर्न सर्विसेज के ऊपर निर्भर होना ही ना पड़े। इनफैक्ट इंडियन रिफाइनर्स जो है वो रशियन ऑयल को परचेज करते हैं विद इंश्योरेंस, कार्गो, PNI, हल, मशीनरी विच इज अरेंज्ड बाय रशियन एंटिटीज, और इंडिया एक ऐसा देश है जो कि रशियन इंश्योरेंस को एक्सेप्ट कर भी लेता है, बिकॉज बाकी कई सारे देश हैं जो कि रशियन इंश्योरेंस को एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन इंडिया ने कहा कि कोई बात नहीं, वी हैव नो प्रॉब्लम विद दिस। तो इसीलिए ये वाली जो कंपनीज हैं ये अभी भी इंपोर्ट कर पा रही हैं, और ऑब्वियसली आपको मालूम होगा कि रुपी रूबल का ट्रेड मैकेनिज्म तो हमने एस्टैब्लिश कर ही लिया था, तो वो भी एक बहुत ही बड़ा फैसिलिटेटिंग फैक्टर है जो कि इस चीज को इंश्योर कर रहा है कि जी हाँ, हमें यहां पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है व्हेन इट कम्स टू पेमेंट्स ऑल्सो। इंडिया हैज रिसेंटली डिवाइस्ड अ मैकेनिज्म टू सेटल ट्रेड विद फॉरेन नेशंस इन रुपी टर्म्स, और इसके चलते बहुत सारे वोस्ट्रो अकाउंट्स हैं जो कि इंडिया में ऑलरेडी खुल चुके हैं। जो रशिया का गैज़प्रोम बैंक है उसने ऑलरेडी अपना वोस्ट्रो अकाउंट इंडिया के यूको बैंक के साथ ओपन कर लिया है, और जो VTB बैंक और स्बर बैंक है जो कि अगेन रशिया के बड़े बड़े बैंक्स हैं, उन्होंने अपने इंडिया बेस्ड ब्रांचेस में ही अपने अकाउंट्स को ओपन कर लिया है। एंड ओवरऑल अगर आप देखें तो इंडिया की जो फिलहाल एनर्जी पॉलिसी चल रही है वो इतनी शानदार है कि इंडिया ने अपने एनर्जी इंपोर्ट्स को हर तरीके से सिक्योर किया हुआ है। अगर हम लोग रशिया से तेल को नहीं मंगवा रहे हैं तो हमने ऑलरेडी कई सारे एग्रीमेंट साइन कर लिए हैं। सितंबर 25 की खबर आपके सामने है, BPCL साइंस पैक्ट्स विद ब्राजील्स पेट्रोब्रास सो दैट हमारी जो क्रूड ऑयल सोर्सिंग है उसको हम लोग डाइवर्सिफाई कर सकें। नॉट जस्ट दैट, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा कोलंबिया की जो इको पेट्रोल है उसके साथ एक समझौता किया गया है इन ऑर्डर टू बूस्ट एनर्जी सिक्योरिटी। ये वाली खबर भी सितंबर 30 की है। इसके पहले एक मौका मिला था हमारे पास कि हम लोग कैनेडियन ऑयल को सस्ते दाम में खरीद सकते हैं। इंडिया स्टूड अप टू द ऑफर एंड इमीडिएटली इंडिया ने यहां पे बहुत ही भारी मात्रा में कैनेडियन ऑयल को भी खरीदा था। आप लोग यहां पे देख पाएंगे कि कनाडा से आने वाला जो ऑयल था ये काफी ज्यादा डिप कर रहा था, लेकिन नवंबर के महीने में हमने सडनली इसकी परचेज को बढ़ा दिया बिकॉज कनाडा यहां पे ऑयल को सस्ते दाम में बेच रहा था। नाउ ओवरऑल इंडिया ने बेसिकली अपनी एनर्जी पॉलिसी में बहुत ज्यादा प्रैग्मेटिज्म को शोकेस किया है, एंड दिस इज एग्जैक्टली इन लाइंस विद व्हाट अवर फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर हैड सेड। उन्होंने कहा था कि मेरे पास एक ऐसा देश है जहां पे लोगों की पर कैपिटा इनकम अप्रोक्सीमेटली $2000 है, तो हमारे देश में हम लोग हायर एनर्जी प्राइसेस को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए मेरी ऑब्लिगेशन है और मॉरल ड्यूटी है टू इंश्योर दैट आई गेट देम द बेस्ट डील दैट आई कैन। सो इंडिया अभी भी अपनी एनर्जी पॉलिसी में प्रैग्मेटिज्म को फॉलो करता आया है, और उसी के चलते हम लोग हमारे इंपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरी की पूरी डेवलपमेंट के बारे में, डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है सुपर कोचिंग, जिसमें कि आपको दिए जा रहे हैं GS कोर्सेज, CSAT कोर्सेज, ऑप्शनल कोर्सेज एंड सब्जेक्ट कोर्सेज, और ये सभी चीजें आपको मिल रही हैं मात्र 24,000 में, जो कि एक रिसेंटली इनॉग्रेटेड सिविल सेवा सेल के तहत आपको प्राइस ऑफर किया जा रहा है। इसमें आपको प्राइस तभी मिलेगा अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। साथ ही में इसमें आपको इंडिया के सुपर टीचर से पढ़ने का मौका भी मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।